उसके बाद देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन काफी यूनिक है और सबसे यूनिक मेथड से ये सॉल्व भी हो रहा है। इस क्वेश्चन में हम लोग अपने यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि हमारा 9th का चैप्टर है। क्वेश्चन आपके सामने है, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है जो कि किसी एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर की तरफ बना हुआ है, उसकी बाउंड्री को टच कर रहा है, जहां पर सर्कल की जो रेडियस है वो आपके पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट D इस तरीके से है कि जो यहाँ पर ये BD है और DC है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर D से डिवाइड है। कहने का ये मतलब है कि पूरी की पूरी लेंथ BC यहाँ D को इंटरसेक्ट कर रही है, पूरी लाइन का ये मतलब है। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, जहां पर BD की लेंथ 8 है, DC की लेंथ 6 है। क्वेश्चन में भी गिवन है आपको फाइंड द साइड AB एंड AC, तो आपको बताना है इस AB की और इस AC की यहाँ पर साइड क्या होगी। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि A, B और C ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर एक सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट से इक्वल होगा। मतलब यहां पर मैं नाम देता हूं, इसका नाम मैंने P दिया, इसका नाम मैंने यहां पर Q दिया, तो यहां पर ये जो लेंथ AP है वो AQ के इक्वल आ जाएगा, जो C के साथ CP है वो CD के इक्वल आ जाएगा, जो B के साथ BQ है वो यहां पर BD के इक्वल आ जाएगा। मतलब सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मतलब यहां पर जो ये AP है वो यहां पर AQ के इक्वल आएगा, जो CD है वो यहां पर CP के इक्वल आएगा, और जो आपका BD है वो यहां पर BQ के इक्वल आएगा। BD इज इक्वल टू आपका BQ हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर ये 6 था तो ये भी आपके पास 6 हो जाएगा। ये BD आपके पास 8 था तो ये BQ भी आपके पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों साइड के लिए हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो हमने काम करा, मैथमेटिक्स में जो चीज नहीं पता होता उसको लेट करते हैं। तो मैंने यहां पर इसको x लेट करा, जिसकी वजह से ये भी आपके पास x हो जाएगा। मतलब मैंने AP को लेट करा, मैंने यहां लिख लेते हैं, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैंने यहां पे लेट करा AP इज इक्वल टू x, जिसकी वजह से AQ भी मेरा यहां पर x हो जाएगा। अब आपके पास ट्रायंगल की देखिए, ट्रायंगल जो ABC है उसके पास 3 साइड होती है, AB, BC और CA। तो जो पूरा का पूरा AB है वो आपके पास यहां पर ये प्लस ये, मतलब ये वाला 8 और ये वाला x, तो 8 प्लस x आ गया। जो आपके पास BC है वो ये प्लस ये, मतलब 8 और 6 14 आ गया। और सबसे लास्ट में जो आपके पास ये AC है वो ये और प्लस ये, मतलब यहां पर AC इज इक्वल टू 6 प्लस x आ गया। यहां तक आपको समझ आया। अब उसके बाद जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो बाय हीरोन्स फॉर्मूले से आप उस ट्रायंगल का एरिया बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहां पर ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से आप फाइंड करोगे तो सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, उसके तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2, फिर अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसके लिए उसकी तीनों की तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ पे 8 प्लस का x प्लस का 14 प्लस का 6 प्लस का x डिवाइडेड बाय 2, तो 8 और 6 14 14 14 28 और प्लस x और x आपका 2x डिवाइडेड बाय 2। अब 28 और 2 में से 2 कॉमन लोगे तो यहां 14 बचेगा, यहां पे सिर्फ x बचेगा। मतलब s इज इक्वल टू 14 प्लस x आ गया, s इज इक्वल टू 14 प्लस x आ गया। अब सेमी पेरीमीटर आ चुका है तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाइए और अपनी सारी वैल्यू को फाइंड करिए। मतलब अंडर रूट के अंदर s का मतलब 14 प्लस x, आपको ये तो फॉर्मूला याद है ना 9th का s माइनस a, s माइनस b और यहाँ पर s माइनस c, इस तरीके से।
तो पहले s के लिए 14 प्लस एक्स एज इट इज, फिर s माइनस a मतलब 14 प्लस एक्स में से माइनस कर दो a, और a का मतलब क्या था 8 प्लस एक्स, तो साइन चेंज होगा, तो ये प्लस 8 और ये माइनस का x, क्योंकि प्लस 8 माइनस 8 प्लस एक्स माइनस एक्स, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। फिर s माइनस बी 14 प्लस एक्स एज इट इज आएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, तो प्लस का 14 माइनस हो गया। फिर s माइनस सी, तो 14 प्लस एक्स एज इट इज, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, माइनस 6 और माइनस का x आ गया। इसको जब यहां पर सॉल्व करोगे तो ये 14 प्लस एक्स आपका एज इट इज है 14, अच्छा x से x कैंसिल, 14 में से 8 गया 6, 14 से 14 कैंसिल, x बचा, x से x कैंसिल, 14 में से 6 गया 8, 8 6 जा 48, तो 48 x की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। जब आप 48 की मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो यहां पर 48, यहां पर 14, 14 8 जा 112 का 2 कैरी 11, 14 4 जा 56 और 11 आपका 56 और 11 कितना हो गया 67। तो यहां पर फाइनली आपका आ गया 672x और प्लस का 48x की x में करोगे तो 48x स्क्वायर आ गया। यहां तक आपको समझ आया। उसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये हमारे यहां पर ट्रायंगल का एरिया आ चुका है जिसको हमने यहां पर फिक्स करा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। मतलब मैंने यहां पर ऐसे कुछ करा कि A को O के साथ भी ज्वाइन करा, इसको C के साथ भी और इसको B के साथ भी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका यहां पर 3 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हो चुका है। एक तो AOC, एक AOB और एक BOC। लेकिन अगर आपने इन तीनों ट्रायंगल को प्लस कर दिया तो आपके पास जो भी ट्रायंगल निकल कर आएगा वो पूरा का पूरा ट्रायंगल ABC होगा। मतलब AOC, AOB और BOC तीनों को प्लस करने पर ABC का एरिया आपके पास मिल जाएगा यहां पर, क्योंकि इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया कंप्लीट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लेकिन यहां पर तीनों ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे उसको समझिएगा। इस वाले ट्रायंगल का एरिया BOC का एरिया निकालना बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर ये हाइट पता है, ये बेस पता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल लोगे। ऊपर वाले पोर्शन को रफ करता हूं क्योंकि हमें जरूरत सिर्फ इसकी है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए मैं BOC की बात करूंगा तो BOC वाला रिजल्ट कैसे आएगा, जब आप 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, अगर आपने BOC का एरिया फाइंड करा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपके पास बेस है, ये हाइट है, हाइट 4 है और बेस 8 और 6 14 हो गया, तो ये आपके पास 1/2 4 इंटू 14, 2 जा 4, 14 2 जा 28 आपके पास यूनिट हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी सिर्फ नंबर के ऊपर बात करते हैं। तो 28 हमारे पास BOC का एरिया आ गया। अगर हम AOC के ऊपर बात करेंगे तो आपको पता है अगर ये रेडियस 4 है तो ये भी रेडियस 4 होगी, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो 4 हो गया, और ये आपके पास जो बेस है वो ये वाला 6 और ये वाला प्लस का x। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC जो है वो आपके पास 1/2 बेस का मतलब 6 प्लस x और हाइट का मतलब 4, तो 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई 6 प्लस x में कर दो, 2 6 जा 12 और 2 यहां पे 2x हो गया। वैसे ही आप लोग यहां पर अपने AOB का एरिया फाइंड करोगे, जिसके लिए आपके पास ये रेडियस 4, रेडियस तो हमेशा सेम होती है, तो ये हाइट का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 बेस आपके पास 8 और x, मतलब 8 प्लस का x, और हाइट आपके पास 4। यहां पे 2 2 जा 4 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16,
और 2 की x में करोगे 2x। और अगर आपने इन तीनों का एरिया प्लस करा तो आपके पास जो भी एरिया निकल कर आएगा वो पूरे के पूरे ट्रायंगल का इक्वल होगा, और पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया ये है। मतलब तीनों को प्लस करके मैं इसके इक्वल रख दूं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसके इक्वल आएगा। तो पूरा का था 672x और प्लस 48x स्क्वायर इज इक्वल टू AOC, मतलब तीनों को प्लस कर दो, 28 प्लस का 12 प्लस 2x और सबसे लास्ट में 16 प्लस का 2x। तो ये अंडर रूट के साथ 672x प्लस 48x स्क्वायर एज इट इज आ गया भाई। 28 12 और 16, तो 16 और 12 28 28 28 56 हो गया। 2x में 2x करोगे 4x आएगा। अब अंडर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट देखिए कैसे मिलेगा। यहां से तो अंडर रूट हट जाएगा, 672x प्लस का 48x स्क्वायर। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। यहां पर जब स्क्वायर चढ़ेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो 56 का स्क्वायर क्या होता है फाइंड कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, फाइनली 5 6 जा 30 हो गया और 5 5 जा 28 हो गया। ये 6 यहां पर 3, यहां पर 11 और यहां पर 3, तो 3136 56 का स्क्वायर। 4x का करोगे तो 16x स्क्वायर और 56 4 जा, क्योंकि 2ab होता है, पहले ab और फिर 2, मतलब 2 4 जा 8 और 56 8 जा, तो 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, तो ये हो गया 448 और यहां पर x आ गया। अब उसके बाद इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बस। अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, तो हम लोग यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट लगाएंगे। जैसे ये प्लस 16x स्क्वायर इस तरफ आके माइनस, तो 48x स्क्वायर में से डायरेक्ट 16 माइनस कर दो, तो आपके पास 16 3 जा 48 होता है, तो 16 2 जा 32 बचेगा, 32x स्क्वायर। फिर यहां पर ये प्लस का 448 इस तरफ आके माइनस, तो 672 में से 448 माइनस करो, यहां पर 4 आ गया, यहां पर 2 आ गया और यहां पर आपके पास 2, तो ये प्लस का 224x और ये प्लस का 3136 इस तरफ आके माइनस इज इक्वल टू 0। अब आपके पास चाहे ये हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो, तीनों के तीनों कंसेप्ट यहां पर, मतलब तीनों के तीनों नंबर यहां पर इस 32 से डिवाइड होगा। तो जब आपने 32 से डिवाइड करा तो आपके पास 32 1 जा 32, 224 को 32 से डिवाइड करो। आई थिंक आपका 32 से करना है, तो आई थिंक आपका 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, 7, आई थिंक 7 टाइम्स में हो जाएगा, क्योंकि 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और एक 22, तो यहां पर आपके पास 7x आ गया। 3136 को 32 से डिवाइड करो, तो सबसे पहले 32 9 जा कितना होगा, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27, एक 28, 3 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 6 कॉपी करा और 32 के टेबल में 6 8 टाइम्स में आ जाएगा 256, तो आपका यहां पर आ गया 8, मतलब माइनस का 98 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसे दो नंबर याद करिए, 4th चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। आप या तो श्रीधराचार्य लगा दीजिए या तो फिर आप अपनी मिडिल टर्म वाला एक्सपेंडिचर लगा दीजिए, तो फैक्टर वाला बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 98 हो लेकिन प्लस माइनस करने पर 7 हो। तो 14 7 जा 98 और 14 में से 7 गया 7, तो x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 7x माइनस का 98 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस का 14 माइनस का 7 कॉमन लिया तो x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 14 आएगा
और एक बार x माइनस 7 आएगा इज इक्वल टू 0, प्लस 14 उस तरफ जाके माइनस, तो x की वैल्यू माइनस 14, माइनस 7 उस तरफ जाके प्लस, तो x की वैल्यू 7। हमारे पास x यहां पे लेंथ ऑफ साइड था, तो साइड की लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो माइनस का 14 एक्सेप्टेबल नहीं है, बचा कौन 7। इसका मतलब x आपके पास 7 आ गया। हमें अगर AB की लेंथ फाइंड करनी थी तो 8 और 7 15, अगर हमें AC की लेंथ फाइंड करनी थी तो 6 और 7 13, तो 15 और 13 हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस कंसेप्ट यूनिक था, जहां पर हम लोगों ने एरिया की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, और एरिया के लिए पहले पूरे के पूरे ट्रायंगल को हमने हीरोन्स फॉर्मूले से फाइंड करा, फिर उसके बाद बेस इनटू हाइट करके छोटे छोटे ट्रायंगल को फाइंड करा, तीनों को प्लस करा, पूरे के इक्वल रख दिया और क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और इसी के साथ हमारा यहाँ पर सर्कल चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए।